क्लास 10 ज्योग्राफी। देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, रिसोर्स एंड देखो रिसोर्स इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। बेटा क्या कहते हैं? संसाधन। जो क्या होता है? संसाधन। संसाधन किसे कहेंगे? द ऑब्जेक्ट या द एनीथिंग विच फुलफिल आवर नीड्स, जो हमारी जरूरत को पूरा करते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे? संसाधन। समझ में? जो भी हमारी जरूरत को, जैसे कि तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई की जरूरत को हम पूरा कर रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स जो नहीं आ रही है, साइंस नहीं आ रही है, एसएसटी नहीं आ रही है, तो उसको हम पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारी काम कर रहे हैं ना, तुम्हारे यूज के अनुसार हम आ रहे हैं ना, तो हम तुम्हारे लिए संसाधन हो गए। ये जो फैन देख रहे हो, है ना, ये फैन अगर नहीं चलेगा तो गर्मी लगेगी, तो ये फैन भी तुम्हारी जरूरत को पूरा कर रहा है, ये भी संसाधन हो गया। ये बेंच जिसमें बैठे हो वो भी तुम्हारी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो भी संसाधन हो गया। ठीक है। ये हवा, जो अगर हवा नहीं रहेगा तो हम लोग वी कैन नॉट सर्वाइव, तो ये हवा भी संसाधन हो गया। नदियाँ, रोड, ये सब क्या हो गया? संसाधन। उम्मीद समझ में आ गया। द रिसोर्स आर द थिंग्स व्हिच फुलफिल आवर नीड्स, तो जरूरत को पूरा करते हैं क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहेंगे। और डेवलपमेंट माने विकास होता है। चैप्टर का नाम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट विकास, विकास समझते हो? डेवलप करना। जैसे कि पहले के लोग क्या होते थे, जैसे यहाँ से अगर बिहार शरीफ जाना हो, चंडी से अगर बिहार शरीफ जाना है, तो पहले बैलगाड़ी चलती थी, तो जाने में ज़्यादा समय लगता था, दिक्कत भी होती थी, है ना। फिर नए नए मोटर गाड़ियाँ आ गई, डेवलप कर दिया, बहुत जल्दी पहुँच जाता है लोग, है ना। पहले जो कोई आदमी को तबीयत खराब होता था तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, तो आज अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स मिल गए, अच्छे अच्छे फैसिलिटी मिल गए। तो ये हम डेवलपिंग, कोई भी रिसोर्स है उसको डेवलप कर रहे हैं। जैसे रोड खराब रोड है, कच्ची रोड, पक्की रोड, तो कच्ची रोड में बरसात आने दिक्कत होगा आने में, उसको हम डेवलप करके पक्की रोड बना दी। अब पक्की रोड में डेवलप क्या करेंगे? उसको बड़ा कर देंगे ताकि एक बार में 4-5 गाड़ियाँ चला जाएगा, है ना। उसको और डेवलप करेंगे, उसको लाइट लैंप लगा देंगे, और भी बहुत सारा अलग चीज फैसिलिटी हम कर सकते हैं। तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, ये जो हमारे वातावरण है जिसमें एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो हमारे सेटिस्फाई में संतुष्ट करता है, हमारी जरूरत को पूरा करता है, उसे क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, जिसमें तकनीक का भी उपयोग होता है, तकनीक की भी जरूरत पड़ती है। कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज द बिग रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स कौन है? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अगर ये मानव नहीं रहेगा तो बाकी सब रिसोर्सेज बेकार है ना। जैसे भाई कोई, जैसे कि तुम्हारे घर में एक बहुत अच्छा कंप्यूटर है, और तुम कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो कंप्यूटर किसका क्या काम का? कोई यूज नहीं रहेगा। तो मानव है, ह्यूमन है, तभी और सब रिसोर्सेज की जरूरत है। अगर मानव नहीं रहेगा तो रिसोर्सेज क्या जरूरत पड़ रहा है? नहीं पड़ा हुआ है ना। इसे सबसे बड़ा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, तो कहता है इट कैन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकली फीजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल टू टर्म रिसोर्स, माने वैसा थिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में है और जो हमारी जरूरत को पूरा करता है, संतुष्ट करता है, और जिसके टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेबल, उसमें टेक्नोलॉजी का भी उसमें संलग्नता रहता है। इकोनॉमिकली फीजिबल माने आर्थिक रूप से हमारे लिए लाभदायक होगा। संस्कृति में कल्चरली इसको सब लोग एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है जैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारे लिए रिसोर्स जो है। जैसे नाम सुना, वाइन का नाम सुना, वाइन, शराब भी किसी लोग की जरूरत को पूरा करता है। गम को भुलाने के लिए लोग बोलते हैं कि शराब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको कल्चर, हमारा संस्कृति, सोसाइटी एक्सेप्ट कर जाएगा? नहीं, तो रिसोर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने रिसोर्स होने के लिए कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, संस्कृति के समाज के सभी लोग उसको स्वीकारे भी, तो उसी को कहेंगे रिसोर्स। मेरे रिसोर्स का डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। अब फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये सब रिसोर्सेज है, और से तीनों इसका यूज करता है कौन? ह्यूमन बीइंग। और ये सभी एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है ना। ह्यूमन बीइंग सब पे डिपेंडेंट है, और ह्यूमन बीइंग पे भी दोनों डिपेंडेंट है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तभी फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचर, प्रकृति का यूज है, न तो कोई यूज नहीं है।
है ना। तो रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। कितने प्रकार के रिसोर्स होते हैं? नेचुरल और ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनमेड रिसोर्स भी कहेंगे। ह्यूमन रिसोर्स क्या कहेंगे? मैनमेड रिसोर्स भी बोलेंगे। तो नेचुरल रिसोर्स में 2 प्रकार के, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, है ना, है ना। अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी आगे जाके पढ़ोगे या पीछे क्लास में पढ़ोगे, ऑरिजिन के अनुसार से, जो किताब में दे लोग आगे ऑरिजिन के अनुसार से दे रहे ना, रिसोर्सेज 2 प्रकार के, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज मतलब द रिसोर्सेज व्हिच आर लिविंग थिंग्स, है ना, इंक्लूड प्लांट एंड एनिमल्स एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने बायोटिक रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से संबंध रखता है, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स से रिसोर्स संबंध रखता है, जैसे है तुम्हारा रोड हो गया, सड़क हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, तो क्या हो गया? एबायोटिक रिसोर्सेज। रॉक्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये ऑरिजिन के अनुसार पे रिसोर्सेज के 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मैंने बताया? बायोटिक एंड एबायोटिक। रिन्यूएबिलिटी के अनुसार से 2 प्रकार के, रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। ठीक है, रिन्यूअल जिसका स्टॉक अनलिमिटेड है, रिन्यूअल जिसका स्टॉक क्या है? अनलिमिटेड है, जो कभी खत्म ना होगा, और जिसका रिप्लेसमेंट मतलब बार-बार क्षतिपूर्ति होते रहते, रिप्लेनिश बोलते हैं उसको, जिसकी क्षतिपूर्ति होते रहती है, जैसे वाटर कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म होगा, हर बार बरसात पड़ती है, पानी आ जाती है, तो ये सब रिप्लेनिशमेंट होते रहता है। पेड़ पौधे ये सब रिन्यूअल रिसोर्सेज है। ठीक है, वाटर रिन्यूअल रिसोर्सेज है, एयर रिन्यूअल रिसोर्सेज है, जिसका स्टॉक अनलिमिटेड इन नेचर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। एक और दूसरा रिसोर्स है जिसका स्टॉक लिमिटेड है, जो निकट भविष्य में या बहुत दिनों के बाद जिसका अवेलेबल इस एनवायरनमेंट में, इस अर्थ पर खत्म हो जाएगा, फिर कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय स्रोत, जैसे तो कोल हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? चलो, तो ये तो नेचुरल एंड ह्यूमन। ह्यूमन ने माने ह्यूमन क्या करेगा? मैनमेड जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करके कुछ अपने जैसा हमारी जरूरत का सामान बनाएगा, उसे कहेंगे मैनमेड रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स। इसका आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी हम बोल सकते हैं, है ना, जैसे फैन हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सब क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज है। रिन्यूअल में बताया कंटिन्यूअस फ्लो, बायोलॉजिकल में, नेचुरल में, बिल्ड टाइप। अब देखो तो कहता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन एनवायरनमेंट इवॉल्व इंटरैक्टेड विद नेचर टुवर्ड इंस्टीट्यूशन। ये जो एक दूसरे के बीच में जरूरत है, दोनों के बीच में संबंध रखता है, इंटर रिलेशनशिप होता है ना। और कुछ रिसोर्सेज है जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ। अब देखो रिसोर्सों को किस किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो सबसे पहले तरीका क्या है? ऑन द बेस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन मतलब जहाँ से निकला है ना, जहाँ से निकला है ऑरिजिन, इसका उद्गम बिंदु। तो ऑन द ऑरिजिन, बेसिस ऑफ ऑरिजिन, रिसोर्सेज 2 प्रकार के, बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। ठीक है। दूसरा क्या होता है? ऑन द बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी, माने खत्म हो जाएगा कि ना खत्म होगा, उसके अनुसार से रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, माने मालिकाना हक, ओनर माने मालिक होता है ना। एक होता है इंडिविजुअल, जो खुद का, जैसे ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, ये मेरा खुद का है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया, ये भी तुम्हारी जरूरत को पूरा कर रहा है, दिस इज आल्सो रिसोर्स, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। ठीक है। कम्युनिटी माने समुदाय चलाता है। तीसरा होता है नेशनल, जो देश के लिए जरूरत को पूरा करता है, नेशनल हो गया। अब पूरे विश्व को जो जरूरत को पूरा करता है, विश्व के लिए, उसे इंटरनेशनल रिसोर्सेज हो गया। दूसरा ऑन द बेस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। देखो पोटेंशियल रिसोर्स किसे कहते हैं बेटा? नाम पूरा सनलाइट का नाम पूरा सनलाइट। तो हम जानते हैं कि सनलाइट का रिसोर्स करके हम बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं, पंखा चला सकते हैं और हमारे बहुत सी जरूरत को पूरा कर सकते हैं, बिजली भी तैयार करते हैं सनलाइट से। लेकिन ये रिसोर्स का ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इसमें पोटेंशियल है लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा, इसलिए इसे पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे। ये बीट अप द कैपेबिलिटी है ना, टू फुलफिल आवर नीड्स बट नॉट यूज मच मोर, है ना, एंड वी डिड नॉट डेवलप टिल डेट, उसे क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये सनलाइट हो गया। अब सनलाइट का रिसोर्स में क्यों नहीं डेवलप करते हैं? देखो तो 2 रीजन है। सबसे पहले रात में सनलाइट होता नहीं है, तो कैसे आप कोई सनलाइट का इस्तेमाल, वस्तु का इस्तेमाल करेंगे? उसके बाद कभी कभी बारिश आ जाती है, कभी कभी जाड़ा ठंडा के मौसम में बरसूत धूप निकलता नहीं है, तो भी सनलाइट का जो रिसोर्सेज है काम। ठीक है। तो सबको कहेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। और एक होता है रिजर्व, जो भंडार जिसका खूब है ना। एक होता है डेवलप, जिसका विकास किया जा चुका है। तो ये सब अलग अलग रिसोर्स के बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उम्मीद है समझ में आ गई रिसोर्स के बारे में, संसाधन के बारे में।